रायपुर में कोचिंग सेंटर्स के कारोबारी कायदे कानून को सरेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। आईएएस, नीट, जेईई जैसे कोर्सेज की तैयारी के नाम पर पलकों से मनमानी फीस वसूली जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मगर इनको ऐसी जगह पढ़ाया जा रहा है जो बेहद असुरक्षित है। यहां न फायर सेफ्टी की व्यवस्था है और न ही फायर एग्जिट की। तंग गलियों से लेकर तंग सीढ़ियों के सहारे इनको क्लासरूम तक पहुंचना होता है। रायपुर के कोचिंग सेंटर्स का कैसा है हाल, एशियन न्यूज की टीम कर रही है इसी को लेकर पड़ताल। देखिए ये खास रिपोर्ट। तो क्या आपके बच्चे भी जेईई, नीट या आईआईटी की तैयारी करते हैं? अगर करते हैं तो आप भी थोड़ा सचेत हो जाइए, और गार्जियन खास करके इसलिए सचेत हो जाइए क्योंकि आप तो बच्चे लोगों के भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। ये आप तंग गलियों से देख सकते हैं। कई कोचिंग हमने रायपुर में छान मारा, सभी कोचिंगों के सीढ़ियां जो है वो तंग है। दूसरी बात ये है कि आप जहां भी हमने लगभग 10 से 20 कोचिंग सेंटर जहां आईआईटी, पीएससी या फिर नीट वगैरह की तैयारी करवाई जाती है, वहां ऐसे ही तंग गलियां हैं, तंग सीढ़ियां हैं और बच्चों को जाना पड़ता है। और ज़्यादातर जो कोचिंग संस्थान है वहाँ ना फायर एग्जिट है, न अग्निशामन यंत्र है, कुछ भी का साधन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आप भी समझ जाइए कि हमको बच्चे को कहाँ एडमिशन करवाना है, कहाँ डालना है। कम से कम आप इतना ज़रूर तहकीकात कीजिए कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके जो बिल्डिंग है किस प्रकार की बनावट है, वहाँ क्या व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि अधिकारी तो एक अभी या तो कोई घटना का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर में ये कोचिंग संस्थान जो हैं, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कोचिंग संस्थान है, वो धड़ल्ले से चल रहा है। और इसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग सभी जगहों पर पाया जा रहा है और कहीं भी कुछ ख्याल नहीं रखा गया है, क्योंकि जो मानक होते हैं मानक का भी ख्याल नहीं रखा गया है। तो आप सचेत हो जाइए और कम से कम एडमिशन से पहले ये ज़रूर तय कर लीजिए कि हमको कहाँ बच्चे को डालना है और कहाँ सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। राजधानी रायपुर की तंग गलियों से लेकर बहुमंजिला इमारत में तमाम कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। पर लगता है कि दिल्ली हादसे के बाद भी रायपुर के कोचिंग सेंटर्स ओनर्स ने कोई नसीहत नहीं ली है। रायपुर में कई बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जहां पर लाखों रुपए से अधिक की फीस वसूली जा रही है। लेकिन जैसे ही छात्र छात्राओं की सुरक्षा की बात आती है तो मौके पर मौजूद कर्मचारी सीधे कन्नी काटने लगते हैं। शहर में जिन कोचिंग संस्थानों के जगह जगह पोस्टर बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 से 3 कमरों में सिमट कर रह गए हैं। गली मोहल्ले में संचालित होने वाले कोचिंग के पास तो 1 या 2 कमरे हैं। इनके पास ना तो फायर एग्जिट की व्यवस्था है, न ही फायर सेफ्टी की। देश की राजधानी में दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर हो या फिर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में चल रहे कोचिंग सेंटर या अलग अलग प्रदेशों और जिलों में चल रहे कोचिंग संस्थान हो, इनमें जिस प्रकार सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो देखने लायक है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या शासन प्रशासन के जिम्मेदार किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। देश में निजी कोचिंग संस्थान एक मुनाफे का धंधा बन गया है, तो वहीं जो पालक फीस के तौर पर लाखों रुपए ऐसे संस्थानों को देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के आड़ में उनके बच्चों की सुरक्षा के साथ ऐसे संस्थान खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो ये है कि कोचिंग सेंटरों को मनमानी करने की छूट किसने दी है? क्या देश में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए कोई नियम कानून है? अगर है तो उसका पालन क्यों नहीं होता? दूसरा सवाल ये है कि अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उसे रोका क्यों नहीं गया? क्या सिस्टम को किसी बड़े हादसे के बाद जागने की आदत पड़ गई है? इस मामले को लेकर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि हमने नगर निगम को निर्देशित कर दिया है, अगर इस प्रकार के कोई भी संस्था संचालित हो रही है उसका पड़ताल करें, सुरक्षा मापदंड का पालन करवाएं और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई भी करें। उसको देखते हुए नगर निगम को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल ऐसी कोई भी संस्थाएं हैं जहां कोई इस प्रकार का काम हो रहा है, देखें, सुरक्षा के मापदंडों का पालन करवाएं, आवश्यकता पड़े तो बंद करें।
एशियन न्यूज ने जब रायपुर में संचालित कोचिंग संस्थानों की पड़ताल की तो यहाँ पर भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। बहुत सारे कोचिंग संस्थान तंग गलियों में दूसरे और तीसरे मंजिल पर चलाए जा रहे हैं, जहाँ ऊपर जाने के लिए तंग सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर साइकिल, गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं है। दिन में भी रात जैसा आलम रहता है। बिजली गुल होने के बाद कमरे में अंधेरा छा जाता है। बाहर की रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर में संचालित बड़े कोचिंग संस्थान जहां पर लाखों रुपए से अधिक सालाना फीस वसूलते हैं, वहीं कुछ मानकों का ख्याल रखा गया है, लेकिन वहां भी पूरे मानक नहीं है। वहीं शहर में कोचिंग खोलने के लिए नगर निगम की तरफ से गुमास्ता लाइसेंस दिया जाता है। गुमास्ता देने के दौरान भी किसी भी तरह की जांच पड़ताल नहीं की जाती है। गुमास्ता लाइसेंस में भी कोचिंग खोलने की जानकारी नहीं रहती है। सिर्फ व्यावसायिक संस्थान के नाम से गुमास्ता लाइसेंस जारी होते हैं। नगर निगम के पास 33 से 35 कोचिंग संस्थान होने की जानकारी है। शहर में छोटे बड़े संस्थान मिलाकर 150 से अधिक संस्थान हैं। यूपीएससी और पीएससी के कोचिंग संचालक ने बताया कि निश्चित रूप से यह कोचिंग संचालकों की जवाबदेही है कि वह हर मानक को पूरा करे। मानक पूरे नहीं होने पर शासन को इस पर विशेष ध्यान देकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हालांकि डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि दिल्ली की घटना को लेकर हम सजग हैं। जो कार्रवाइयां करने के लिए महसूस हो रही है, निर्णय लेकर उस पर ठोस और मजबूत कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये हम सबको ध्यान में इस बात आई है और इसके लिए मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कहा है कि हम जो भी कार्रवाइयाँ करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, निर्णय लेकर उस पर ठोस और मजबूत कार्यवाहियाँ कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा हम दिल्ली की घटना से सजग हैं और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने इस विषय को संज्ञान में लिया है। राजधानी रायपुर के गली मोहल्लों में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर्स का जब एशियन न्यूज के संवाददाता ने जायजा लिया तो ऐसे कई संस्थान मिले जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से एक भी मानक पूरे नहीं होते। रायपुर के अनुपम गार्डन में संचालित आईआईटी, जेईई और नीट कोचिंग सेंटर जो कई सालों से संचालित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सुरक्षा मानक पूरा नहीं है। तो वहीं यहाँ एक कक्षा में 75 से 80 बच्चे ठूसे जा रहे हैं। इन संचालकों को यह भी नहीं पता कि नगर निगम से कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अनुपम गार्डन चौक के पास एक यूपीएससी, सीजीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए कोचिंग संचालित हो रहा है। यहाँ की स्थिति भी भयावह है। ये कोचिंग तीसरी मंजिल पर मात्र 2 कमरे में चल रहा है। यहाँ ना तो फायर एग्जिट है, ना ही अन्य सुविधाएं हैं। ये बताइए कि आपके यहाँ एक क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं? सर, नीट का उनका एक जो रहता है आपका 80 to 90 का स्ट्रेंथ है। 80 to 90 एक क्लास में? या एक क्लास में सर, बट वो मॉर्निंग इवनिंग में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और एक होता है सर, जैसे का मतलब मेरा कहना एट ए टाइम 1 घंटा में कितने बच्चे बैठते हैं एक क्लास में? मतलब एक क्लास में मॉर्निंग से तक मतलब 3 सब्जेक्ट होता है सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ठीक है, ठीक है। क्लास का क्या है, मतलब वो है आपका स्ट्रक्चर किस तरीके का है बैठने का? जो उनकी कैपेसिटी, क्लास की कैपेसिटी है सर हमारे 120 है। अच्छा, ये मानक भी है कि 80-85 बच्चे को एक साथ आप लोग बैठा के पढ़ा देते हैं? 35 साल से काम कर रहे हैं सर, नहीं कि 1-2 साल से अभी नहीं हो। कितने बच्चे हैं यहाँ अभी तैयारी? एक बैच में 25 रहते हैं, मतलब उससे ज़्यादा का प्रोटोकॉल 25 एक बैच में कंप्लीट है, एक बैच में 50। तो आप लोग के पास कितने क्लास है? 2 क्लास। मतलब कुल 50 छात्रों का कैपेसिटी है। यही पढ़ाते हैं आप लोग? यही क्लास है दोनों आपका? बस यही है ना 2? बट अभी हम लोग यहाँ पे यूजी बैच के इसके साथ ही समता कॉलोनी, सुंदर नगर, भावना नगर, शैलेंद्र नगर, शंकर नगर, सिविल लाइन, पचपेड़ी नाका आदि कई जगहों पर जेईई, नीट, यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे समेत अन्य प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। ये कोचिंग सेंटर ज्यादातर दूसरी या तीसरी मंजिल पर संचालित हो रहे हैं।
9वीं से 12वीं कक्षा की कोचिंग की संख्या बता पाना मुश्किल है। एक मोहल्ले में ही 4 से 5 कोचिंग सेंटर हैं। इन जगहों पर भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, लेकिन सुरक्षा का किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। दिल्ली IAS एकेडमी से हैं और हमारा उद्देश्य एक अच्छा नागरिक समाज के लिए सेवा करने वाला बना के समाज को समर्पित करना है। तो जैसा कि अभी दिल्ली में जो घटना हुई है वो हम सब के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग के लिए चिंतनीय भी है कि एकेडमी को अगर कोई कमर्शियली सोच रहा है तो उसके साथ में उनको एक नैतिक जवाबदारी बनती है। नैतिक जवाबदारी उनको लेनी भी चाहिए, उठानी भी चाहिए। इसमें सुरक्षा के पूरे मापदंड, ऐसा नहीं कि फायर के लिए जो नियम है उस नियम के तहत हमने एक दिखाने के लिए कुछ बना दिया, इससे बस नहीं होता है। एक नैतिक जवाबदारी बनती है। मैंने फायर फाइटिंग, हमारी बिल्डिंग में अगर मैं बात करूं तो हमारा बिल्डिंग फायर फाइटिंग के सभी मानक को स्पष्ट रूप से लगाया भी है और उसकी बीच बीच में इंस्पेक्शन भी होती है। और उसके साथ ही साथ सुरक्षा के जो अन्य दृष्टिकोण होते हैं जिसमें हम बच्चों को ऐसा कोई घटना हो तो पैनिक ना हो, उसके लिए हम मॉक ड्रिल करते हैं। पूरे स्टूडेंट्स को मॉक ड्रिल कराते हैं कि इस तरह का अगर कोई इंसिडेंट होता है तो क्या होता है कि घटना में कम लोग मरते हैं, भगदड़ में पैनिक होने के कारण ज़्यादा लोग जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो छात्रों को पैनिक होने से कैसे बचा जाए इसका एक अभ्यास कराना। फायर एक्सटिंग्विशर हैं, हाइड्रेंट सिस्टम है, इनको किस तरह से उपयोग किया जाता है, ये सब चीज़ों को बीच बीच में बच्चों को, क्योंकि बच्चे 6 महीने, 10 महीने और 12 महीने के कोर्स के लिए आते हैं, तो उनको हर 4 महीने 6 महीने में एक बार ये मॉक ड्रिल कराना अत्यावश्यक है और ये सभी एकेडमी को करानी चाहिए। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस संगीन मुद्दे पर कोई कठोर कार्यवाही करेंगे या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होनहार छात्र छात्राओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा। दिल्ली की भयावह घटना के बाद राजधानी रायपुर के कोचिंग संचालक उससे सबक नहीं ले रहे हैं। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूं यहाँ भी बेसमेंट बनाया गया है, लेकिन ये बेसमेंट जो है वो पार्किंग का है। लेकिन राजधानी रायपुर में ऐसे कई कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं धड़ल्ले से, जहां ना तो पार्किंग है और पार्किंग की व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के पार्किंग की व्यवस्था है। दूसरी बात यह है, बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान ने हमने तहकीकात किया और जब स्टिंग करने की कोशिश की तो ये पता चला कि अग्निशमन या जो फायर एग्जिट होता है वो तक नहीं है। दूसरी बात ये है कि वहाँ के गार्ड या फिर लोगों के जो प्रशिक्षण होना चाहिए कि अगर ऐसा अनहोनी होता है तो किस तरीके से इससे निपटा जाए, वो भी ना तो गार्ड को पता है ना फिर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को पता है। तो ऐसे में जो आप गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में, और ऐसे कोचिंग संस्थानों में जो तंग गलियों में संचालित हो रही है, तो आप भी थोड़ा सतर्क हो जाइए और पहले तहकीकात कीजिए, उसके बाद अपने बच्चे को किसी भी कोचिंग संस्थान में डालिए। क्योंकि मैंने जिस बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों का जायज़ा लिया वहाँ ये पता चला कि उनको ये भी नहीं पता है कि इसके लिए उनके क्या मानक हैं, मानक में क्या क्या शामिल करना है। दूसरी बात ये भी है कि उनको जो गुमास्ता सर्टिफिकेट नगर निगम से लेना है वो भी उनके पास नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी रायपुर में कोचिंग संस्थान धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं और किस फर्जीवाड़े तरीके से ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो एक एक क्लास में 55 से 60, कहीं कहीं ऐसा भी है जो बड़े कोचिंग संस्थान है जहाँ का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वहाँ लगभग 60 से 80 बच्चे बैठा रहे हैं। तो ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई घटना होती है तो किस प्रकार से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ के प्रशासन जिस तरीके से आंख बंद किए हुए हैं उस तरीके से पेरेंट्स भी किसी तरीके से अपने बच्चे को किसी भी कोचिंग संस्थान में डाल दे रहे हैं। आप सतर्क रहिए ताकि अनहोनी किसी तरीके से ना हो पाए। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत के साथ इम्तियाज, शेन न्यूज़ रायपुर।